दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर मैथमेटिक्स के एक और नए वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ पर। बिना देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें डिफरेंट टाइप के जो भी टॉपिक हैं, जिनसे भी क्वेश्चन आते हैं, वो लगभग 10 टॉपिक एलसीएम एचसीएफ से बनते हैं और मैंने कोशिश की है कि वो सारे टॉपिक आपके सामने पेश करूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन सीजीएल में आते रहते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 180 एंड एचसीएफ इज 15 इफ वन नंबर इज 45 देन द अदर नंबर। देखिए, बिल्कुल सिंपल है कि फर्स्ट नंबर ए मान लिया, सेकंड नंबर बी मान लिया, इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला चलता है। अब हमको सेकंड नंबर चाहिए, मीन्स बी चाहिए, है ना। एलसीएम कितना है अपने पास 180, एचसीएफ है 15, ठीक, डायरेक्ट निकालेंगे बिल्कुल, और डिवाइडेड बाई ए मीन्स 45। एक फर्स्ट नंबर से कर देंगे, देन 4 टाइम एंड बी इज इक्वल टू 60। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अगर ऐसे दे रखा है तो दोनों को मल्टीप्लाई बराबर होता है। जो भी नहीं दिया है उसे एक साइड रखो, बाकी को एक साइड में। छोटी मोटी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 2 आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। फाइंड द, इसमें आप 2016-2020 से परेशान ना हो। मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, इस तरह के क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं। ठीक है, तो ये 2016 का है, ये 2026 में भी आ सकता है, 2025 में भी आ सकता है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 252 एंड 198। देखिए, एलसीएम एचसीएफ का जो हमारा अपना तरीका है वो ये है कि आप इस तरह से नंबर रख लीजिए। कितना है 252,198। ठीक, अब इसको देखिए किससे डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 2 6, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 9 एंड 9। अब अगर एचसीएफ निकालना है तो ऐसा नंबर सर्च कर लीजिए दोनों को डिवाइड कर रहा है। देखिए 6 और 2 8 1 9, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अगेन ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 14 एंड 11। अगर एचसीएफ निकालना है तो आपको कॉमन डिवीजर ही देखना पड़ेगा, ऐसा नंबर देखना पड़ेगा दोनों को, तीनों को, जितने भी नंबर्स हैं सबको डिवाइड कर रहा हो। अगर ऐसा नंबर नहीं मिलता है तो आप वहीं रुक जाइए, वो आपका वही फैक्टर आपके एचसीएफ होंगे। तो देखिए, अब ये कोई भी कॉमन नहीं है इसमें, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड होगा नहीं, एंड 14 11 से डिवाइड होता नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये यहीं छोड़ दीजिए। तो एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 18। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, अगर एलसीएम होता तो इसको आगे भी करते। क्वेश्चन नंबर 3 एसएससी सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 43, 91 एंड 183 लीव्स द सेम रिमाइंडर। देखिए, अगर रिमाइंडर दिया होता तो वो इसमें से माइनस करके इसका क्या कर देते, एचसीएफ निकाल देते। लेकिन अब क्योंकि रिमाइंडर नहीं दिया है तो इस केस में दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक तरीका तो ये, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, देखिए 43 का फैक्टर हो नहीं सकते, 91 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 7 इंटू 13। अगर ये नंबर आपके ऑप्शन में है तो उनको रिमूव कर दीजिए, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अब ये 2 नंबर आपको चेक करने। एक तरीका तो ये होता है, ठीक। सेकंड तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो इस तरह से है कि जब सेम रिमाइंडर है और रिमाइंडर नहीं दिया है तो आप इनका डिफरेंस निकालिए। ठीक है, 91 माइनस 43, 8 एंड 8 में से बोल गया 4, फिर 183 माइनस 91, सो दिस इज इक्वल टू 2 एंड 9। क्लियर, एंड लास्ट वन इज 83 माइनस 43, 0 4 1। ठीक, अब ये जो डिफरेंस आया है दिस आप इसका एचसीएफ निकाल दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर सेम लिखा है, आपको इस तरह से डिफरेंस निकालना है। अगर रिमाइंडर दे रखा है तो वो रिमाइंडर इन तीनों में से माइनस कर देना। सेम रिमाइंडर दे रखा है तो तीनों में से माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स उसके बाद जो एचसीएफ आएगा वो आंसर होगा आपका। लेकिन यहाँ नहीं दे रखा है तो आपका ये तरीका होगा 92,140। अब इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, इसका मतलब कॉमन फैक्टर ही देखने हैं केवल। 2 4 एंड 4 6 एंड 7 0, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 12 23 एंड 35। अब नहीं होगा क्योंकि 23 है प्राइम नंबर। इसका मतलब अब ये इतना ही रहेगा। तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बैंकिंग आईबीपीएस क्लर्क 2017 का क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज, प्रोडक्ट दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है। तो वही एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एचसीएफ मीन्स एच। तो ए इंटू बी का तो कंप्लीट इसने दे दिया है ना, 0 4, और एचसीएफ है 18 7 जा 126, है ना, 7 टाइम। देखो कहाँ 7 है, देखते भी जाओ आंसर को साथ के साथ। अब इसमें से 5 बच गया, 150 हो गया ना। तो 18 2 जा 2 टाइम जाएगा, 36, 18 2 जा, देखिए 7 2, और किसी में नहीं है, बस इतना हो गया, बहुत है।
14 180 मैंने कर भी दिया आगे, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगर आपको अगर टाइम बचाना है तो ऑप्शन साथ में देखते हुए चलना है, ठीक है ना, उससे टाइम बच जाता है कहीं ना कहीं। यूपीएससी सीडीएस 2018 द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 12, 15 एंड 20 लीव्स ए रिमाइंडर 7। देखिए ऐसा नंबर जिसको इनसे डिवाइड किया जाए फिर क्या बचता है, 7 रिमाइंडर बचता है, तो इनका एलसीएम निकाल दीजिए, तो वो वाला नंबर मिल जाएगा जो इनसे डिवाइड है। और रिमाइंडर कितना बता रहा है, सेम है, बहुत अच्छी बात है, प्लस कर देंगे बाद में, है ना। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20। एलसीएम में हमें बस करते जाना है जितने भी फैक्टर हैं। ऐसा देखो कम से कम 2 नंबर से डिवाइड हो जाए, 2 ही है, 6 हो जाएगा। और ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप इसे छेड़िए मत, आप इसे ऐसे कैसे एज इट इज छोड़ दीजिए, 10, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए 3, इसको फिर मत छेड़िए, और ये 5। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए 2 नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 1, 5, और ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको छेड़िए मत, ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब ये 2 नंबर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, 1, 1, 1। ये हमारा ये जो फैक्टर है वो एलसीएम के फैक्टर आ गए, ठीक है। आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा सीधा। एलसीएम कितना हो गया, 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, ठीक। और रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड नंबर के लिए क्या चाहिए कि रिमाइंडर और बचना चाहिए 7, तो 7 का रिमाइंडर बचेगा जिसमें 7 प्लस कर देंगे, तो वो नंबर हमारा हो जाएगा 67। सो आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीपीयू 2017 का है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 210। देखिए वो ये एचसीएफ निकलवा रहा है, तो हमको केवल कॉमन लेने। एलसीएम में क्या करते थे, हमको सारे लेने होते थे, एचसीएफ में क्या है, केवल कॉमन लेने। 2010, 385 एंड 735। देखिए 5, 5 और 0 और लास्ट में 5 हो तो वो 5 से ही करता है। अब यहाँ देख लीजिए क्या ऐसे कितने नंबर इसमें 5 है, लॉक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए ये इसके एचसीएफ में 5 जरूर आएगा, इसमें 5 नहीं है, इसके फैक्टर में भी 5 नहीं है, इसके फैक्टर में 5 नहीं है, आंसर बिना करे आ गया, ठीक। बाकी आप कर भी लेते हैं। तो सबसे पहले इसे 5 से डिवाइड करते हैं, 5 4 जा 20, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, फिर 3 बच गया, 5 7 जा 35, फिर 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 3 बच गया, 5 7 जा 35। अब 7 से और कट जाएगा, 7 6 जा 7, 11 जा 7 2 जा 7 1 जा। अब देखिए ये आ गया 11 ऐसा नंबर है जो एचसीएफ में क्या देखते हैं, कोई कॉमन नंबर जो सबको काट दे। अब ये प्राइम नंबर आ गया, उसके बाद में अगर ये प्राइम नंबर से सारे कट जाते हैं तो देखिए, अदरवाइज तो छोड़ दीजिए। तो यही इसका आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो गया, 5 × 7 = 35। आया कि नहीं आया, पहले ही पता चल गया था। तो ये भी हमें ऑप्शन पर भी नजर रखनी है जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे हमारा टाइम बहुत बच जाता है। रेलवे ग्रुप डी 2019 का क्वेश्चन है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर 84 एंड 14। एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, इफ़ 1 नंबर इज 40। देखिए सेकंड नंबर पूछ रहा है ना, वही बी वाला कि एचसीएफ इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाई ए। एलसीएम कितना है अपने पास 84, नहीं चलो आगे पीछे लेके कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाई ए कितना है 42। 42 से ये हमारा 2 टाइम, तो दिस इज बी = 28। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। एसएससी एमटीएस 2022 द सम ऑफ 2 नंबर्स इज सम ऑफ 2 नंबर्स 5 to 8 एंड देयर एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, उनका कॉमन डिवीजर होता है ना, कॉमन फैक्टर होता है। तो पहले नंबर होगा ऐसे और दूसरा नंबर भी 33 × b ऐसे। अब इन दोनों का सम उसने बताया है कि 33a + 33b। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ए और बी के फैक्टरों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि अगर वो कॉमन होता तो एचसीएफ में आ जाता, ठीक है। जितना भी कॉमन फैक्टर होंगे वो किस में आ गए, एचसीएफ में। तो ये 33 कॉमन ले लिया, a + b = 5 to 8, है ना। देन a + b कितना हो जाएगा, 5 to 8/33। देखिए 3 से काटिए पहले, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 3 1 जा 3, 2 बच गए, 7 1 बच गया, 6 ये बच गया 11 का मतलब 1 6 बच गया 6। तो ये a + b = कितना आ गया 16। अब इसके पेयर कितने बन सकते हैं, देखिए या तो एक नंबर 1 हो तो दूसरा नंबर 15 होगा, एक नंबर 2 हो तो दूसरा नंबर 14 होगा, एक नंबर 3 हो तो दूसरा नंबर 13 होगा, एक नंबर 4 हो, मैं ये आपको समझा रहा हूँ, एक ट्रिक बताऊँगा उसके बाद में। 4 5 के साथ 11, 6 के साथ 12, 7 के साथ ये 10 हो गया 9, और ये 8 और 8, ठीक है। ये संभावित है, इसके पेयर्स होंगे, जो एक नंबर 1 होगा तो दूसरा 15 होगा, दूसरा 1 होगा तो ये फर्स्ट वाला 15 होगा, ठीक है ना। तो ये संभावित है, लेकिन हमें पता है कि ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। ऐसे नंबरों को जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो उनको क्या कहते हैं, को प्राइम। कहने का मतलब को प्राइम नंबर होंगे ये दोनों। तो देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं, ये वाला पेयर मिल जाएगा, ये पेयर नहीं, दो दोनों में कॉमन है। ये 3 में कोई फैक्टर कॉमन नहीं, ऐसे ही ये तो दोनों ही, ये पेयर हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये ले सकते हैं, और 8 8 नहीं ले सकते, ये तो कॉमन ही है दोनों। तो कॉमन वाले छोड़ देंगे, तो 1 2 3 4।
हाँ, जो मैं बता रहा था, अब हमको इसमें क्या लेने हैं, को प्राइम। को प्राइम कौन से नंबर होते हैं जो जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो वो कौन कौन से पेयर बन जाएगा, एक 115 का, एक 313 का, एक 511 का और एक 7 9 का। ये 4 कॉम्बिनेशन होंगे जो इसके लिए पॉसिबल हैं। ठीक, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्लियर। बैंकिंग IBPS PU 2016 का क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। इफ़ द रेशियो ऑफ टू नंबर, अगर रेशियो दे रखा है, कुछ नहीं सोचना, एलसीएम दे रखा है, रेशियो दे रखा है, रेशियो HCF निकालना है, बिल्कुल सीधा सा निकालो HCF, वही वाला जो LCM है ना, उसमें आप रेशो से डिवाइड कर दीजिए बस, रेशो फर्स्ट इंटू रेशो सेकेंड, कुछ भी नहीं करना। 8 0 8 से ये 10 टाइम ऑप्शन ए। कितने भी रेशो 1 2 3 जितने भी रेशो दे रखे हैं सबका मल्टीप्लाई करके LCM को डिवाइड कर दो, आपका HCF निकल आएगा। ठीक, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SSC CGL 2018 का 3, अब यहाँ 3 नंबर आर इन द रेशो ऑफ 3 4 5 एंड LCM, वही सेम क्वेश्चन है और HCF ही पूछ रहा है, बस डिफरेंस क्या है, वहाँ 2 का रेशो था या 3 का है। तो आपको कुछ नहीं करना, LCM डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 इंटू 5 12 60 हो गया ना। सो 60 से 4 टाइम और 1 0 है ना। सो दिस इज इक्वल टू 60, नहीं सॉरी 40, 60 तो वो था, दिस इज इक्वल टू 40। तो आंसर इज सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट।